हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपको उपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम आई राइट भी। आज हम थोड़ा सा मैं यूनिक तरीके का है ना, अपने पास में एक सरप्राइजिंग चीज़ है ना, अपन सीखेंगे आज। लेकिन उससे पहले आज आपको मेरे वर्कशॉप के अंदर जो भ्रमण था, मैंने उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी दी थी मोटर्स के अंदर, और किस तरह से मैं आईटीआई के अंदर है ना, मतलब मोटर्स वगैरह चला के फिर उसके बाद में उसको टेस्ट करके और उसके बाद में बच्चों को बताना पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये काम आसान नहीं होता, बिकॉज जब है ना मोटर्स वगैरह चलती है तो उसमें स्पार्किंग होना और उस मोटर के चलने के बाद में उसको टेस्ट करना ये आसान नहीं होता। बिकॉज रनिंग कंडीशन के अंदर जब चेक करते हैं ना, तो उसके बीच में क्या होता है, मीटर्स वगैरह इन सबको एक्यूरेट तरीके की रीडिंग के साथ में लगाना पड़ता है। अगर वहाँ छोटा सा भी है ना भूल चूक हो गई तो उसके बाद में मीटर के साथ में मोटर भी खराब हो जाती है और उसके बाद में जान का खतरा और बन जाता है। उसी के आधार पर मोटर्स वगैरह जो ये सारी छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज होती है जो घर के अंदर भी चेक करते हैं और उसमें भी चेक करते हैं, तो उसी के आधार पर अपने पास में एक डिवाइस है। उस डिवाइस के अकॉर्डिंग अपन चेक करेंगे। देखो डिवाइस कौन सा है, वो है डिवाइस अपने पास में दिस इज अ डिजिटल मल्टीमीटर। ये अपने पास में एक मल्टीमीटर है। मैं पहले इसकी केबल्स ये लीड्स निकाल देता हूँ, उसके बाद में फिर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दिस इज अ डिजिटल मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर के अंदर क्या है कि इसकी खासियत ये है कि ये मीटर जो होगा ना, ये मीटर आपको क्या करेगा, एक नहीं 36 जानकारी दे देगा। किस तरीके से, ये वोल्टेज की सप्लाई को भी बता देता है। अब वो एसी हो या डीसी हो, अब एसी डीसी क्या चीज़ होती है, ये जो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई कर रहे हैं वो तो जानते हैं। लेकिन कोई जनरल यूज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिनको पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि आपके घर के अंदर जो सप्लाई आ रही है वो एसी आ रही है और सारी चीज़ें एसी के ऊपर डिपेंडेबल है अभी। लेकिन कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनको चलाने के लिए डीसी चाहिए होती है। डीसी एक्चुअल में क्या होता है, डायरेक्ट करंट होती है, सीधी करंट जाती है। ये तो आपको जनरली तौर पर, जैसे कोई कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि सर है ना इसके बारे में कोई डिटेल में बताइए, जिससे जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह पढ़ रहा होगा, तो मैं उसके बारे में उसके लिए मैं डिटेल में आप उसका वीडियो बना दूंगा, उसको बहुत बढ़िया ढंग से समझा दूंगा। बाकी बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये एसी वगैरह को चेक कर सकता है जो आपके घर में बिजली आ रही है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इसके अंदर क्या है कि डिस्प्ले। अभी जो डिस्प्ले है ना, इस डिस्प्ले की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस डिस्प्ले के अंदर एक्यूरेट रीडिंग आएगी, बिल्कुल जो आप चाहोगे। तीसरी बात, इसमें ऑन ऑफ का स्विच हो गया। और इस मीटर की खासियत ये होती है कि आप इसके अंदर कोई केबल खराब हो रहा है, कोई प्लग खराब हो रहा है, कोई कूलर का वायर खराब हो रहा है, कोई सॉकेट खराब हो रहा है, स्विच खराब हो रहा है, कुछ भी चीज़ खराब हो रही है, उसको आसानी से चेक कर सकते हो। ये बहुत अच्छा और बहुत यूनिक है। इसमें सबसे बड़ी बात, मजे की बात यह है कि इसके अंदर आप है ना जब भी टेस्ट करोगे ना, तो इसमें कोई ना बिजली का झटका लगने का किसी तरह का खतरा ही नहीं होगा। इसमें आप इसकी केबल को आसानी से हाथ लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई झटका वटका महसूस नहीं होगा आपको। ये बहुत अच्छी बात है इसके अंदर, सबसे मेन बात ये। अब थोड़ा सा इसके बारे में रिव्यू कर लेते हैं। ये डिजिटल मीटर की खासियत ये है कि ये एम्पियर्स निकाल सकता है, यानी करंट निकाल सकता है, वोल्टेजेस निकाल सकता है, और रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है ये मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि ये अगर कोई किसी के घर के अंदर चार्जर है, फोन का चार्जर है जैसे फॉर एग्जांपल, या कोई भी छोटा मोटा सर्किट हो गया, जैसे सेट टॉप बॉक्स का बॉक्स हो गया, उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, या फिर फॉर एग्जांपल केबल की लीड खराब हो गई, या फिर सबसे मेन ईयरफोन्स वगैरह खराब हो गया, या चार्जर की केबल खराब होगी, उसको कैसे रिपेयर करें, ये सारी चीज़ें है ना मैं इसके अकॉर्डिंग बता दूंगा कि आपको किस तरह से करना है। देखो, इसके अंदर एक ही स्विच होता है, रोटेरी स्विच। ये स्विच को रोटेट कराया जाता है 360 डिग्री पर। ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अब देखो इसमें ब्लिंक की आवाज़ आ रही है, बीपी 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 भी आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि अभी ये ऑन है, अभी अभी ऑफ हो चुका है, ये अपने पास में ये ऑन हो गया। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, उसके बाद में आप अपने पास में देखो, जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये ब्लिंक 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 कर रहा है। लेकिन रियलिटी ब्लिंक, केबल अपनी चालू है या नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए अपन को इसको सेट करना होगा। देखो, अपने पास में ये लीड है। इस लीड के अंदर क्या होता है, एक अपने पास में रेड और एक ब्लैक है। रेड वाला जो होता है ये पॉजिटिव का होता है, ये नेगेटिव का होता है। इसको लगाना किसमें, देखो इसमें 4 टर्मिनल दे रखे हैं, 1 2 3 4। ये 4 टर्मिनल्स अपने पास में दे रखे हैं। 4 टर्मिनल में से अपने पास में वो टर्मिनल, 2 टर्मिनल अपन को ढूंढने, जिसमें से पहले पे तो लिखा होगा कॉमन COM, ये तो फिक्स है। जहाँ पे अपने पास में COM लिखा वो ये रहा। वो COM जो लिखा हुआ उस पर तो आप सबसे पहले बढ़ते क्या करिए कि आप ये ब्लैक वाली लीड लगा दीजिए। ये ब्लैक वाली मैंने यहाँ पे इन कर दी। पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, अभी जो रेड वाली जो लीड होगी ना, इस रेड वाली लीड को अपन को क्या करना है, इस रेड वाली लीड को उस जगह पे लगाना है जहाँ पे लिखा होगा V, जहाँ पे लिखा होगा ए, जहाँ पे अपने पास में एक टोपी की कैप जैसा बना होगा जिसको कहते हैं ओम, इस तरह के सिंबल बने होंगे ना, वहाँ पे जाके आपको रेड को लगा देना है। बाकी 2 3 अलग होते हैं, 2 अपने पास में टर्मिनल अलग होते हैं, जिसके ऊपर MA लिखा हुआ होता है, जिसके ऊपर 20 लिखा हुआ होगा। 20 लिखा हुआ होने का मतलब है 20A, 20A का मतलब है 20 एम्पियर तक अपन इसको नाप सकते हैं। और वहाँ पे MA लिखा होगा तो MA का मतलब हो गया कि एक एक चीज़ का, यानी 1 एम्पियर का है ना 1000वां भाग आप उसका चेक कर सकते हो, यानी इसका मतलब 0.00001 ऐसा कुछ करके रीडिंग आप आगे तक ले जा सकते हो, मिली से भी ज़्यादा, माइक्रो से भी ज़्यादा। MA लिखा हुआ होगा बस उसमें। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, MA का मतलब हो गया मिली एम्पियर, और म्यू का सिंबल बना हुआ तो माइक्रो एम्पियर हो गया। बाकी जनरल तौर पे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो बस आप ऐसे समझ लीजिए कि एम्पियर का 1000वां भाग, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अपने पास में रेड वाली लीड है, उसको अपन यहाँ लगा देंगे। देखो इस वाले पे, ठीक है ना, ये मैंने इस पे लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि इस पे वी कैप और उसके बाद में कैपेसिटर का, एक कैपेसिटर का सिंबल भी होता है। मतलब इनडायरेक्टली जहाँ पे अपन को टेस्ट करना है ना, उसके लिए छोटे छोटे डिवाइस है। ये जो जितने भी दे रखे ना, मैं इसको छोटे छोटे डिवाइस को टेस्ट करके आपको बताऊंगा। ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अब ये मेरे पास में लीड हाथ में आ चुकी है। अब इन लीडों को मुझे चेक करना है। देखो लीड अगर सही नहीं होगी तो मल्टीमीटर कैसे काम करेगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, उसके बाद में अगर कोई डिवाइस मुझे चेक करना है तो उसके टर्मिनल पॉइंट सही बने हुए होने चाहिए, केबल की लीड की जो लेंथ होती है वो सही होनी चाहिए। और दूसरा सबसे मेन बात, इसमें जो केबल के अंदर जो वायर्स है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप पता चला कि ये वायर एल्यूमिनियम का हो गया या कमजोर तार हुआ, और आप जाके है ना किसी मोटर पे, किसी पे लाइन कंडीशन में चेक कर रहे हो, तो वो मोटर तो ब्लास्ट होगी साथ साथ में उसमें तो प्रॉब्लम आ जाएगी, और साथ में आपको यहाँ पे करंट लग जाएगा, क्योंकि वायर बहुत तेजी से पिघलेगा, स्पार्क होता है, फॉल्ट आ जाता है बहुत तेजी से। पहली चीज़ तो। ठीक है, अब नेक्स्ट,
इसको केबल को चेक करना है। केबल को चेक करने के लिए मैंने इसको ऑन किया, ओ सॉरी ऑफ हो गया, ये ऑन कंडीशन में, अब ऑन है। तो मुझे इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कंटिन्यूटी एक सिंबल बना हुआ होता है अपने पास में, किसका, स्पीकर का, एक स्पीकर के सिंबल पे जाके इसको सेट कर दो। कंटिन्यूटी बोलते हैं इसको अपनी भाषा के अंदर, इलेक्ट्रिशियन भाषा में, बाकी आप जनरली भाषा में आप इसको स्पीकर बोल सकते हो। अब यहाँ पे जैसे अपन इन दोनों को यू ब्लिंक करेंगे तो ये ब्लिंक की आवाज़ करेगा, देखो बीप की आवाज़ कर रहा है बीप की आवाज़, और उसके साथ में देखो रेड लाइट भी जल रही है। चलो रेड लाइट तो कई मल्टीमीटर में होती नहीं है, लेकिन देखो बीप की आवाज़ कर रहा है। बीप की आवाज़ करने का मतलब है दोनों केबल सही है, ये दोनों केबलें सही हैं, और उसके साथ में जो मैंने कनेक्ट कर रखे हैं वो टर्मिनल सही है और मल्टीमीटर ओके कंडीशन में है। पहली चीज़ तो ये होगी। अब मुझे क्या करना है कि किस चीज़ के ऊपर इसको टेस्ट किया जाता है, तो मैं सबसे बेसिक जो होता है वो आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ही मैंने इन दोनों केबलों को चेक किया, वैसे आप इमेजिन करिए कि मेरे पास में एक तार है, अब ये तार चालू है या नहीं है, इसको मुझे चेक करना है। चेक करने के कई तरीके होते हैं। आप बोलोगे कि चलो एक काम करते हैं ना यार, इसको है ना अपन है ना सीधा है ना फेज के अंदर डाल देते हैं, फेज यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हाँ, ये भी एक तरीका है, ये बिल्कुल एक तरीका है, लेकिन इमेजिन करिए कि आपके पास में टेस्टर ही नहीं है, टेस्टर है ही नहीं है। चलो टेस्टर भी हो या नहीं हो, चलो वो बात भी चलो एक अलग ही हो गई है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि ये केबल जो होगी वो तीनों, मतलब तीन केबल, तीन कोर एक साथ में जा रही हो, आपको चेक करना हो, और मान लीजिए कि वायर जो होगा ना वो सिंगल वायर ही बाहर निकला हुआ, जिसको आप प्लग इन कर सकते हो, प्लग इन एक में ही कर सकते हो। अब आप जब प्लग इन एक में ही कर सकते हो तो बाकी के दो को आप किसमें कैसे चेक करोगे? उस कंडीशन के अंदर आता है मल्टीमीटर या फिर टेस्ट लैम्प। टेस्ट लैम्प हर जगह आप सॉर्टेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट लैम्प के अंदर क्या होता है, आपको सर्किट बना हुआ होना चाहिए, और हर वायर पे भी नहीं लगा सकते। चलो ठीक है, मैं वायर के ऊपर तो लगा दूंगा, लेकिन छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, उस पर टेस्ट लैम्प कैसे चेक करोगे? जैसे आप 230 वोल्ट की सप्लाई से उसको टेस्ट करने की कोशिश करोगे, वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए जो छोटे छोटे डिवाइसेस वगैरह होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये मल्टीमीटर बड़े पे भी इस्तेमाल हो जाता है। देखो अभी हाल फिलहाल अपन इसको टेस्ट करते हैं। देखो ये अपन को टेस्ट करना है, तो अपन कुछ भी नहीं करना है, इस वायर को बिल्कुल सीधा रखना है, और रखने के बाद में दोनों पॉइंटों पे मैं इसको दोनों केबल्स को लगा दूंगा। लगाते ही बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आ गई तो इसका मतलब ये केबल बिल्कुल सही है, यानी ये वायर जो है बिल्कुल सही है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। देखो मैंने एक को यहाँ लगाया, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको फोल्ड कर देता हूँ। ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया, और इस वाले को मैं इसके साथ में फोल्ड कर देता हूँ। ये देखो, ये मैंने फोल्ड कर दिया, ये देखो बीप की आवाज़ कर रहा है। दोनों को मैंने लगा दिया वायर के साथ में, और ये देखो बीप की आवाज़ किए जा रहा है। ये तब तक बीप करता रहेगा जब तक इसके सेल की बैटरी में दम होगा, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा नहीं तब तक। ठीक है ना? अब जैसे मुझे क्या करना है, एक को जैसे मैंने ये हटा दिया, ये ब्लिंक करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये जो वायर है ये बिल्कुल एक्यूरेट यानी सही कंडीशन में है। अब इसकी इंसुलेशन सही है या नहीं है, ये तो वो मेगर नाम का एक डिवाइस होता है, उससे चेक किया जाता है। ठीक है ना? तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई। अब दूसरी कंडीशन में जैसे इमेजिन करो कि मेरे को वोल्टेज चेक करना है, मेरे को भाई देखना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है अपने मेन सप्लाई पे। तो मेरे पास में एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें मैं देखो आपको वोल्टेज चेक करता हूँ। देखो इसके अंदर एक रीडिंग होगी, देखो इसमें यहाँ पे देखो वी लिखा है, तो यहाँ ए लिखा है। देखो यहाँ ए एसी का है, ये ए डीसी का है। ये सिंबल्स होते हैं एसी के अंदर, क्या होता है, यू ऐसे बने हुए होते हैं सिंबल। ठीक है ना? 8 होता है ना, उस 8 को आधा कर दो उस शेप के अंदर, उसे एसी बोलते हैं। डीसी के अंदर सीधी लाइन होगी, तो देखो सीधी लाइन जा रही है, तो ये एम्पियर की होगी, ये एम्पियर की होगी, तो ये दोनों ही एम्पियर है, लेकिन ये एसी का एम्पियर है। जो पीला पीला दिख रहा है वो एसी है, ठीक है ना? और जो व्हाइट दिख रहा है वो डीसी है। तो ये देखो यहाँ पे डीसी का ये वोल्टेज हो गया, जो सीधी लाइन जा रही है, ये एसी की एम्पियर होगी, जो ये बिल्कुल 8 का आधा कर दिया। तो अपन को क्या चेक करना है, एसी का वोल्टेज चेक करना है, एम्पियर चेक नहीं करनी। वोल्टेज चेक करने के लिए वी पे लगाना है, और वो भी एसी का होना चाहिए। तो देखो वी ये रहा और एसी का ये रहा। तो अपन को ये जो तीर का निशान है ना, वो तीर के निशान को अपन को इस तरफ ले जाना है। अब इनमें से कहाँ सेट करें? इनमें से सबसे मैक्सिमम वाले पे, ज़्यादा से ज़्यादा वाले पे सेट करना है, क्योंकि घर के अंदर आती है 250 वोल्ट, तो 250 से ज़्यादा चेक करना है। तो 250 से ज़्यादा हो गया 750। देखो 250 200 पे लगा सकता हूँ मैं, लेकिन घर में तो 250 आती है, तो ये यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। तो अपन को कहाँ सेट करना होगा, 750 पे। तो मैंने इसको 750 पे सेट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट से मेरे को क्या करना है, इसको अपने पास में इसमें सीधा प्लग इन कर देना, और आपके सामने देखो यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ 750 पे सेट कर दिया है, दोनों को कॉमन पे और वी पे लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको लगाता हूँ, देखो यहाँ लगाया मैंने और एक यहाँ लगाया। ठीक है, ये देखो आपके सामने आ गया है वोल्टेज 230 वोल्ट। आगे 240, 250, 260, 220 ये चलता ही रहता है, कभी फिक्स मान नहीं होता है। ठीक है, तो इससे केबल भी टेस्ट हो गई है, आपकी बोर्ड के अंदर कितनी वोल्टेज आ रही है वो भी पता लग गया है, मीटर किस तरीके से काम कर रहा है वो भी आपको पता लग गया है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ में जुड़ी रहिएगा। मैं बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें, जो यूनिक से यूनिक चीज़ होगी, जो छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चार्जर होता है, चार्जर की केबल खराब हो जाती है तो उसको कैसे रिपेयर करना होता है। कोई सर्किट होता है, उस सर्किट के अंदर छोटे मोटे डिवाइसेस खराब हो जाते हैं तो उसको कैसे टेस्ट करना होता है। जैसे कोई केबल्स हो गई है, या फिर कोई जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कूलर का हो गया या मिक्सर ग्राइंडर हो गया, कुछ भी हो गया, इनकी वायरिंग्स वगैरह खराब हो जाती है तो उनको कैसे टेस्ट करना है। ये बहुत सारी अच्छी से अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी आपको, तो मेरे साथ में जुड़ी रहिए। ठीक है ना? और प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको मेरे वीडियो वगैरह आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और किसी भी तरह का आपको कोई कमेंट करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, जो भी कोई भी हो, तो वो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।